हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज सिमिलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये इस तरह से है कि एक ट्रेपेजियम है, इसमें ए बी सी डी ट्रेपेजियम है जिसमें ए सी और बी डी को इस तरह से, इसमें आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल ए ओ बी और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, ये प्रूफ करना है कि देखो गिवन में है कि ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम मतलब समलंब। एंड ए बी पैरेलल है किसके? ए बी पैरेलल है सी डी के। टू प्रूव ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, ये प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6.3 का है। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें आप सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी यूज करोगे। सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी आप जानते हो। सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज में आप जानते हो कि एक होता है एंगल साइड सिमिलैरिटी, इसको कहेंगे सिमिलैरिटी। एक होता है ए सिमिलैरिटी। ये सब प्रॉपर्टी है। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है। अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो गए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, या दो साइड और बीच का एंगल प्रोपोर्शनल है, दो साइड प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल इक्वल है तो वो प्रोपोर्शनल होता है। ये सब प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी के। उसी बेसिस पर हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ये एक मतलब कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो हम ये सब चीज़ तुम लोग पढ़ चुके हो इस पिछले क्लास में। अब हम यहाँ प्रूफ में आते हैं। देखो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे। ये देखो ए बी पैरेलल है। पहले देख लो यहाँ इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। तो आप जानते हो कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो वो ट्रांसवर्सल जैसे इस तरह से इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। या इधर से भी होगा तो ये इधर से अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इधर से ये एंगल। ओके, ये क्या कहते हैं कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से 8th में भी है ऐसा। तो दो लाइन पैरेलल है, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, एक ही तरफ के दो एंगल का सम 180 होता है। ये सब प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो पिछले क्लास में। हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हम अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब देखो ये पैरेलल है तो ये जब ए बी पैरेलल है सी डी के तो ये एंगल तो इसके बराबर हो गया सीधे, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर उसी तरह ये भी तो ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो दो एंगल तो ऐसे ही सिमिलर, दो एंगल तो ऐसे ही बराबर हो गए। वैसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हो तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। तीनों एंगल हो गया तो और सोने पे सुहागा। तो हमको दो एंगल कम से कम चाहिए, तो दो एंगल हम ऐसे ही कर देंगे कि दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए दोनों एंगल सिमिलर है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो हम लिखेंगे कि सिंस
इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, यहाँ से देखो COD में अगर हम 1 2 नाम दे दें तब भी 1 इधर इसका नाम दे दें, या 2 दे दें, या 3 दे दें, या 4 दे दें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 यहाँ बराबर है एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है CD के, इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो हम थोड़ा सा इधर स्पेस लेके कर रहे हैं। देयरफॉर एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3 के, और रीजन दे देंगे कि सिंस AB पैरेलल है CD के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो यहाँ देखो, एंगल 2 जो है वो एंगल यहाँ इसके 4 के बराबर हो गया। सेम रीजन, बस दो एंगल काफ़ी है दोनों ट्रायंगल में, इसीलिए हम कहेंगे ट्रायंगल AOB। देखो AOB ये सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल C। A के बराबर C है तो C, O वर्टिकली अपोजिट है, ये COD, तो एंगल COD ये बाय A सिमिलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। A सिमिलैरिटी मतलब किसी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 2 एंगल अगर बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो इस तरह से 2 एंगल से ही हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD हमारा सिमिलर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इसको सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हो। यह प्रूव हो गया। बहुत आसान कंसेप्ट है। ओके, थैंक यू।